अभी ना ये बताइए, ये कहा जा रहा था कि अगर आज कोई दिक्कत हुई लैंड करने में, अगर ऐसा कुछ वो हुआ तो फिर ये 27 अगस्त पे जा सकती है बात। ऐसा कुछ संकेत आया है अभी या अब फाइनल है, अब आज ही है लैंडिंग? सबीना, आवाज आ रही मेरी? जी जी किशोर, मैं सुन पा रही हूँ। माफ कीजिएगा, सवाल एक बार फिर से क्या आप दोहरा सकते हैं? क्या वहां पर कोई इंडिकेशन दिया है कि आज ही फाइनल है लैंडिंग? क्योंकि पहले यह भी था कि अगर आज नहीं हुआ तो 27 अगस्त पे टल सकती है, क्योंकि लेकिन अब तो वक्त काफी कम रह गया। अब आज फाइनल मानी जाए? जी 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 किशोर, देखिए ऑफ द कैमरे के पीछे हमारे कुछ इसरो के वैज्ञानिकों से बातचीत हुई। हालांकि हमने कहा कैमरे के सामने आए तो उन्होंने कहा कि अभी ये वक्त नहीं है। यहाँ पर लैंडिंग को लेकर हमारा पहला सवाल यही था कि क्या आज ही फाइनल लैंडिंग होगी, तो उन्होंने कहा ये विज्ञान है और जहां पर विज्ञान की बात होती है वहां पर कुछ भी फाइनल कहना, और खासतौर से ऐसे वक्त में जब आखिरी के जो 15 मिनट होंगे, लैंडर विक्रम सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेगा। अभी भी कोई संकेत शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, क्या अभी भी कहा जा सकता है कि आज के बाद टाला जा सकता है या आप फाइनल माना जाए? क्योंकि एक तो फैसला लेना पड़ेगा ना। जहां तक मेरी जानकारी थी कि जो तकरीबन 2 घंटे पहले तक इसरो डिसाइड करेगा कि हम इसको पोस्टपोन करें या नहीं करें, क्योंकि जो लास्ट के आप 15 मिनट की जिनकी बात कर रही हैं उस वक्त तो टोटली वो ऑटोनोमस मोड में चला जाएगा। तब तो कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। उस टाइम कोई कमांड दी नहीं जाएगी। जो उसके अंदर लॉजिक है, एल्गोरिथम्स हैं, जो उसके सेंसर्स हैं, वो आपस में जो दिशा उनको निर्देश दिए उसके अनुसार काम करेंगे। अगर आज से टलना होता तो अब तक पता चल गया होता। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि अगर टलना होता तो अब तक इसरो उस बात को बताता। क्योंकि अगर 15 मिनट की बात करें, जो आखिरी 15 मिनट की बार बात हो रही है, आखिरी 15-20 मिनट जो है, 15 मिनट जो है वो, उसमें वो अपने एल्गोरिदम से चलेगा लैंडर, उसमें फिर साइंटिस्ट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल कहां तक है? जहां तक वो कक्षा से उसको नीचे छोड़ेंगे तब वहां तक वो कमांड जाएगी। और वो कमांड का भी स्पेसिफिक टाइम ऑब्वियसली सब कुछ कैलकुलेट करके। इसरो के वैज्ञानिक इसकी हर प्रणाली को काफी गहनता से देख रहे थे और जो भी उसकी रिपोर्ट्स थी, जो वो कह रहे थे, वो सब प्रणाली उसकी बिल्कुल दुरुस्त थी और अच्छा काम कर रही थी। तो उसी के बेस पे ये था कि अल्टीमेटली वो चिन्हित करेगा कि कहाँ उसको लैंड करना है। अगर वो जो चिन्हित जगह को कर लेगा तो उसको फिर वो ऑटोनॉमस मोड में चला जाएगा। अगर वो जगह को चिन्हित नहीं कर पाएगा और इसरो समझेगा कि ये जगह ठीक नहीं है, तो इन्होंने ऐसा निर्णय लेने का था कि फिर हम इसको पोस्टपोन कर देंगे। जी हाँ, तो अब आखिरी जो 20 मिनट हैं एक बार फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी वक्त के करीब हम पहुंचते जा रहे हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से ठीक पहले का आखिरी 20 मिनट का वक्त बेहद अहम होने वाला है। आखिरी 20 मिनट में, अंतिम के 52 सेकंड में लैंडर यह तय करेगा कि उसे वो 4 किलोमीटर के दायरे में किस जगह उतरना है। 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का दायरा है, उसमें किस जगह उतरना है। ये शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रक्रिया शुरू होगी। 5:44 पर मतलब ये कमांड दी जाएगी उतरने की। अब पहले लैंडर 90 डिग्री, पहले तो लैंडर ऐसे घूम रहा है, फिर उसको सीधा किया जाएगा 90 डिग्री पर लैंडर को उसको सीधा किया जाएगा। उसके बाद ये इंजन एक्टिवेट होंगे, जो थ्रस्ट छोड़ेंगे, थ्रस्टर से ऐसे होंगे एक्टिवेट, ताकि वो स्पीड कम हो। जी बताएं अमन। एनिमेशन का मुझे नहीं पता किस मतलब कैसे बनाई है ये। तो ये थ्रस्टर जो है एंट्री के टाइम पे ही स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि थ्रस्टर ही उसकी स्पीड को कम करेंगे। थ्रस्टर स्पीड को कम पहले मतलब ये पहले वो हॉरिजॉन्टल चलेगा, ऐसे चल रहा है। यस, यहाँ पे थ्रस्टर ऑन हो गए, उसकी स्पीड कम होनी शुरू हुई। ठीक है, धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे वो 25 किलोमीटर से हमारा 7.7 किलोमीटर पे आएगा वो, उस टाइम पे हम इसको ओरिएंट करेंगे 50 डिग्री, हम इसको मून की साइड रोटेट करेंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको कम करेगा। अच्छा, पहले ये ऐसे चल रहा है। जो रफ ब्रेकिंग हो, रफ ब्रेकिंग फेज जो है, जो थ्रस्टर ऑन होगा उसमें इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को काफी कम करेगा और उसके साथ थोड़ी बहुत उसकी जो ऑल्टीट्यूड है वो भी कम होगी। लेकिन उसके बाद उस टाइम जब अगली फेज में जाएगा तो फिर इसको टिल्ट करेगा। मतलब आप जो कह रहे हैं पहले पैरेलल है वो मून की सरफेस के, वो फिर वो टिल्ट होगा और उसके फिर परपेंडिकुलर आएगा। तो वहाँ पे वो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कम करेगा। जब वो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो उसकी फिर वर्टिकल वेलोसिटी मींस ऑल्टीट्यूड को कम करने में भी ये थ्रस्टर का यूज़ होगा लास्ट के कुछ तकरीबन 90-100 फीट तक। उसके बाद उसको नहीं करेंगे। तो मतलब ये अब जो मुझे अभी तक समझ में आया वो ये कि ये यूं चल रहा है, ये मून है।
हाँ ये मून है, ठीक है, ऐसे चल रहा है। एक मिनट मैं एक मिनट आप तक क्लोज कैमरा आने दीजिए। हाँ जी, आशीष जी तक कैमरा क्लोज कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था, मान लीजिए ये हमारा मून है, मून का हमारा ये सरफेस है, ये मून का सरफेस है, ठीक है। अभी हमारा ये जो है ये इसके अराउंड ऐसे ऑर्बिट चक्कर लगा रहा है, हाँ, ठीक है। अब जब ये एक सतह पे एक पोजीशन पालेगा, जैसे सर ने बताया है, तो वो अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगा, ताकि वो उसकी जो लेग्स है, अब वो लेग्स किस तरफ से खुलेंगे, जैसे आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं, नीचे की तरफ से खुलेंगे, तो उसको ऐसे होना पड़ेगा, ऐसे के बजाय। तो ऐसे होने के लिए, ताकि वो एक शिफ्ट आराम से एक सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए लेग्स के थ्रू, तो इसलिए इस पोजीशन पे आना बहुत जरूरी है। मतलब अभी अगर ऐसे है, वो अगर पैरेलल ऐसे में अगर उसकी लेग्स खुल गई, तो वो कोई फायदा नहीं होगा। उसको पहले सीधा करना पड़ेगा लेग्स की तरफ, फिर वो नीचे आएगा। बिल्कुल जी। अब इसमें भी ये कहा जा रहा है कि इस बार ये पॉसिबिलिटी है, या जो पिछली बार नहीं थी, कि वो आखिरी मोमेंट पे भी कुछ शफल कर सकता है, जगह बदल सकता है। राइट, ये बिल्कुल हो सकता है जी। और ये अपना आप जो अभी तक हम सुनते हुए आ रहे थे कि ये जो हमारा मिशन है ये पोस्टपोन होकर 27 को भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी कमांड डाली गई, ऐसी एल्गोरिथम डाली गई है, जिस वजह से अगर उसमें कोई भी तकनीकी दिक्कत लगती है, उसको लगता है कि वो सरफेस पे लैंड नहीं हो पा रहा, बहुत चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे क्रेटर्स भी हैं, बहुत चीज़ें हैं सर, जो सरफेस बनाया गया है वो सरफेस अगर उसको जब तक सेफ नहीं लगेगा लैंड होने के लिए, वो उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी इजीली और सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए। तो इस वजह से इस बारी विक्रम में, क्योंकि मैं लैंडर की जगह विक्रम कहना पसंद करूंगा और रोवर की जगह प्रज्ञान कहना पसंद करूंगा, क्योंकि उससे मेरा कुछ ज्यादा जुड़ाव नजर आता है। तो इस बार ये विक्रम साराभाई जी के नाम पे विक्रम और प्रज्ञान तो बड़ा एक संस्कृत का शब्द है, जिसके मायने हैं कि विजडम, एक अद्भुत, मतलब काफी जानकारी। तो प्रज्ञान, और जो प्रज्ञान के पास जानकारी और बेसिकली वही जानकारी इकट्ठी करेगा। तो इस बार काफी तरह के सेंसर लगाए गए हैं, और वो जो सेंसर जो हैं वो रियल टाइम वहाँ से डेटा लेंगे, और जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर जो लॉजिक है उस पर एनालाइज करेंगे, और लास्ट मिनट भी वो चेंजेस कर सकते हैं। पर आपने कहा कि आखिरी 15 मिनट में तो यहाँ से कंट्रोल होगा नहीं, वो सब पर उसका ऑन बोर्ड तो करेगा ही। ऑन बोर्ड कंप्यूटर मतलब उसके लैंडर के अंदर ही कंप्यूटर लगा हुआ है, लैंडर के अंदर ही कंप्यूटर लगा हुआ है, और वो कंप्यूटर ही तय करेगा। इसमें कमांड फिट है पहले से, जो लॉजिक मैंने बताया ना, उसमें एल्गोरिथम्स ऐसी हैं, मतलब जैसे फेल सेफ है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या A doesn't work B, if B doesn't work C, if C doesn't work B, एंड इसमें क्या है कि एक सेंसर से नहीं ले रहा है। इस बार आप देखो तो ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीमीटर, वेलोसिटी, डायरेक्शन, उन सब के लिए दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन सिंगल सेंसर, मतलब दे आर टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम मल्टीपल सेंसर्स, और उनको फिर एनालाइज करके देन इट इज टेकिंग डिसीजन। तो अब मतलब ये जो लैंडर है ये उतरने की जब कोशिश करेगा, वो आखिरी जो 15 मिनट, तब यहाँ के कोई वैज्ञानिक उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसरो उसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर अपना कंप्यूटर लगा हुआ है, यानी उसके अंदर अपना दिमाग लगा हुआ है। उस दिमाग को कैसे काम करना है वो सॉफ्टवेयर उसमें डाला गया है, उस दिमाग को कैसे डिसीजन लेना है वो एल्गोरिदम उसमें डाला गया है। तो अब वो देखेगा कि अच्छा मैं यहाँ उतरने वाला हूँ, अब वो उसमें सेंसर लगे हैं कि ये जो जगह मैं उतर रहा हूँ उसमें कई गड्ढे हैं, उसमें ये वो सारे सेंसर, और उसकी अपनी स्पीड कैसी है, क्या वहाँ पर वो सॉफ्ट लैंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अगर उसको वो कैलकुलेशन सही नहीं मिली तो फिर वो दूसरी जगह ढूंढेगा उसी एरिया के आसपास, और वो सब उसके अंदर उसके दिमाग में फिट की गई है पूरी प्रोग्रामिंग, वो और ये सब वो अपने आप करेगा। इसमें हम सिर्फ ये देख के इंतजार करेंगे कि वो इसको कैसे कर पाए, और फिर जब वो कर जाएगा, अच्छा उसके करने के बाद फिर वो हमारे कंट्रोल में आएगा नहीं आएगा? जब वो लैंड कर जाएगा, जब हमारा विक्रम लैंड कर जाएगा तो उसके बाद रैंप खुलेगा, और रैंप खुलने के बाद जो प्रज्ञान है वो बाहर आएगा, और जो बाहर आएगा तो उसका जो सोलर पैनल है वो खुलेगा, और जो 6:04 का जो वक्त मुकर्रर किया गया है उस टाइम वहाँ सूर्योदय हो रहा होगा जी, उस टाइम वहाँ सुबह होगी, तो वहाँ सनलाइट होगी, तो वहाँ से वो एनर्जी लेगा, वो तकरीबन 50 वाट एनर्जी को जनरेट करेगा उसका जो सोलर पैनल है। इस बारी सोलर पैनल भी बड़ा बनाया गया है, ठीक है, और तो उसके बाद उसकी जो एनर्जी आएगी उससे जो भी उसको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो अपना प्रज्ञान जो है तब हमारा कंट्रोल होगा नहीं होगा, क्योंकि फिर वो कम्युनिकेट करेगा अपने विक्रम से, और विक्रम कम्युनिकेट करेगा फिर अपने चंद्रयान 2 के मॉड्यूल से भी, और ये जो है जो प्रज्ञान है ये सिर्फ विक्रम से कम्युनिकेट करेगा। तो जो प्रज्ञान विक्रम के अंदर से निकलेगा
वो सिग्नल भेजेगा विक्रम को। Yes. विक्रम सिग्नल भेजेगा ऑर्बिटर को जो चंद्रयान 2 में गया था, वो अभी तक काम कर रहा है। नहीं, पहले वो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो मेन हमारा रिले सैटेलाइट है चंद्रयान 3 के लिए। अगर उसमें दिक्कत आती है तो वो बैकअप, तो चंद्रयान 2, हाँ, तो वो दोनों तो ये यहाँ के जो कक्षा में प्रोपल्शन मॉड्यूल चल रहा है, घूम रहा है चांद के, तो उससे वो एज अ रिले सैटेलाइट वर्क करेगा। वो विक्रम लैंडर प्रज्ञान को देगा, फिर प्रज्ञान जो है सेंटर में पहुंचाएगा, कमांड सेंटर में, इसरो सेंटर में जाएगा। मेरा पूछने का मकसद ये कि इसरो सेंटर से फिर जब प्रज्ञान उतर चुका होगा तो इसरो सेंटर से उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है वो कंट्रोल किया जा सकेगा। यस, बिल्कुल। कि अच्छा वो देखेगा कि अच्छा यहाँ पे क्या दिख रहा है, वहां से सब कुछ लाइव तस्वीरें भी आएंगी। उसको तो 15 दिन तक एक्सपेरिमेंट करने हैं, वो यहाँ से कमांड्स लेगा, सारे कमांड्स यहाँ से। क्योंकि अगर आप रियल टाइम देखो, अगर यहाँ से कोई कमांड दी जाए तो उसको जाने और आने में तकरीबन 5-7 मिनट लगते हैं। तो आप सोचिए जो 15 मिनट का आखिरी का टाइम है, वहाँ पे अगर आपको कमांड देनी हुई तो वो इनफ्रक्चुअस है। मतलब आप कमांड देंगे, वो जाके कमांड पहुँचे, और पहली बात तो जो परेशानी है उसको हम जाने, फिर हम कमांड दें, तो उसका कोई मायने मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि टू कंट्रोल एंड गिव कमांड फॉर एनी लास्ट मिनट मैन्यूवरिंग लैंडिंग वाले। अच्छा, अब जब ये लैंड कर जाएगा उसके बाद ये रैंप कितनी देर में खुलेगा? ये कुछ घंटों बाद खुलेगा। कुछ घंटों का बाद? यस। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उतरते एकदम रोवर निकल आएगा? कुछ घंटों बाद खुलेगा, क्योंकि जब वो लैंड तो निकले जा रहा है ना, वो उतरते ही निकल रहा है। हाँ, क्योंकि जब वो लैंड करेगा ना, उस टाइम पे इतनी धूल मिट्टी उड़ रही होगी चंद्रयान अपना मून सरफेस की, कि उससे जितने भी कैमरास होंगे विक्रम, कैसे वहां तो हवा नहीं है, तो वो जब थ्रस्टर नीचे जा रहे हैं, आटे से भी बिल्कुल पतली है, बहुत फाइन, मतलब वो आते से पतली होती है, और जब थ्रस्टर नीचे जा रहे हैं, वो नीचे फोर्स लगा रहे हैं, तो वो हवा उड़ती है, मतलब तो धूल उड़ेगी। थ्रस्टर चालू है ना उस टाइम पे, लैंडिंग के टाइम पे। जो थ्रस्टर्स भी हैं, तकरीबन जब ये 80-90 फीट पे होगा उस टाइम थ्रस्टर्स भी बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर थ्रस्टर्स ऑन रहेंगे तो वो सैंड इतनी उड़ेगी और वो नेगेटिवली चार्ज है, वो इसके सेंसर पे, इसके कैमरास पे, या जो लास्ट मिनट मैन्यूवरिंग है जो उसमें सेंसर्स हैं, उनकी फंक्शनिंग को भी वो इफेक्ट कर सकती है, तो थ्रस्टर्स को बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब आखिरी कितने ऊपर पे थ्रस्टर को बंद कर दिया जाएगा? तकरीबन अब एग्जैक्टली 90-100 फीट का, जहां तक मुझे याद। अच्छा, लगभग 100 फीट जब ऊपर होगा फिर अपने आप तब थ्रस्टर सब बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर उससे इतनी धूल उड़ी तो वो उसके सेंसर में घुस जाएगी धूल, और फिर वो लैंड कैसे करेगा? और उसके कैमरा में भी घुस जाएगी। सेंसर में नहीं घुस जाएगी, सेंसर्स को डेटा लेने में, हाँ, वो सेंसर्स को खराब कर सकता है, सेंसर्स का सिग्नल खराब, प्रिसीजन जो है वो कम होगा। हाँ, तो खैर ये तो बड़ी, मतलब इसमें बहुत कुछ अभी जानना बाकी है। हम सब सोच रहे हैं हम बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और अभी उसके बाद अच्छा वो लैंड करेगा, फिर धूल उड़ेगी, काफी धूल को सेटल करने के लिए वेट किया जाएगा, कुछ घंटे लगेंगे। यानी अगर 2 घंटों का टाइम, मतलब सुनने में है कि 2 घंटे का टाइम तक वेट करेंगे कि हो जाएगा तब तक सेटल। बाकी तो अगर 6:04 पे सब कुछ ठीक रहा तो लैंड कर गया, उसके बाद ये आज रात के समय के हिसाब से 8 साढ़े 8 बजे के बाद, अजवानी जी आज ठीक ही रहने वाला है। हाँ, ठीक तो रहने वाला है। आप मतलब रहा कि अब वो शायद गुंजाइश नहीं बची है।